हाँ, तुम्हारे आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, मेरे भारत देश में रहने वाली मेरी माता बहनाएं, यहाँ तक है कि हमारे भारत देश के नन्हे मुन्ने बच्चे, इस आने वाली पीढ़ी को संभाल लेके चलने की जरूरत है। आज इस कहानी में हम वो सुनाने के लिए जा रहे हैं। एक बार की गलती हमेशा के लिए पछताना हो जाता है, इसीलिए आगे की सोच करके रहना चाहिए। हमने देखा है आरे जो किस्मत में लिखा और कभी ना मिटा, सुनो मेरे भाई, अरे होनहार की बात रे ना समझ हमारे आई। भैया सुनेंगे बड़े प्रेम से इस कहानी को। अरे जो किस्मत में लिखा कभी ना मिटा, सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, अरे होनहार की बात रे भी नहीं समझ में आई। बिना मर्जी की शादी रे हम आगे रहे बढ़ाई। इस नई कहानी को लाला हम आगे रहे बढ़ाई। मेरे भैया पड़ी गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो पिचारी। के मूल गुफा में खुल गए बेहर बनिए नर से नारी। अरे जो गिरधारी हो तो नए मिट तो बंसद गंबर क्यारी। मेरे प्यारे भक्तों, आज हमने वही कहानी लेकर के आए हैं कि एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उस गरीब के घर में मेरे भैया एक बिटिया ने जन्म लिया। उस गरीब किसान के घर में वकील भैया एक बिटिया ने जन्म लिया। आज वो किसान बहुत मेहनत करता है, मेहनत करके अपनी बेटी को पाल रहा है। और वो बिटिया अरे दिन दिन
सुनो वो बाला, भैया भैया ओ दिल दिल ज्ञानी भाई सुनो वो बाला, माँ बाप ने उसको बड़े प्यार से पाला, महाराजा कथा में तुम्हें सुनाता हूँ, बिना मर्जी की शादी, बिना मर्जी की शादी, ये तुम्हें बात बताता हूँ, बिना मर्जी की शादी। इतलाई लियो ओ इतलाई लियो मझिला जइयो जली, इतलाई लियो मझिला जइयो। आज एक गरीब किसान की लड़की धीरे धीरे सियानी होने लगी, यहाँ तक है कि बिटिया 12 साल की हो गई। एक दिन क्या हुआ, अरे बिटिया हो ही रही है सियानी, लाड़ो हो ही रही है सियानी, आगे बता मैं सबरो हाल है। बिटिया हुई रही है सियानी, आगे बतावे सारो हाल। आज वो लड़की धीरे धीरे सियानी होने लगी। मासो दमके बिजली तड़पे बारी, चंद्रमा सो चेहरा दमके बिजली तड़पे बारी, इतनी सुंदर अति लली वो चंदा की उजियारी, जाकी एक है निशानी, आगे सुनाऊं सबरो हाल है। वो बिटिया हुई रही है सियानी, आगे सुनाऊं सबरो हाल है। आज धीरे धीरे वो बिटिया सियानी हुई और भी सियानी हुई, यानी कि 17 साल की हो गई। आज उसके पिता ने देखा कि मेरी बेटी सियानी हो रही है।
आज सभी अपने रिश्तेदारों को बुलाकर के एक दिन कहा कि चलो हमारी बेटी के लिए कोई लड़का तलाश करने के लिए चलते हैं। आज अपने रिश्तेदारों को लेकर के उस लड़की का बाप दामाद ढूंढने के लिए चला है और एक गांव में पहुंचा है जहां बड़ा सुंदर लड़का देखा। आज लड़के को पसंद किया है सभी लोगों ने, आकर के अपने घर पे बताया कि लड़का देख लिया है, बहुत सुंदर लड़का है। मेरे भैया इसी के बीच में एक बात और बताते चले कि उस लड़की को कुछ आभास हुआ, कुछ एहसास हुआ। उसने अपने पिताजी के हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके बोली है, पिताजी। हाँ बेटी, मेरी बात सुनो। अरे बाबुल से गिरा रे सुनाई, बोली बाबुल मेरी की बात मान लो, कर देओ मेरी अंतर सगाई रे, सगाई रे सगाई। और लाडो मन मेरे घबराई, चेतन है बाजे पे मरदो सुन ले ध्यान लगाई। एक बाबूलाल ने जब पूछने लागो बिटिया साची दिए बताई, अरे कहा भाई तुम पे पड़ गई ऐसी बात रही समझाई। आज उस लड़की ने अपने पिताजी के सामने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी अगर तुम मुझे कुछ देखना चाहते हो तो मेरी किसी दूसरी जगह शादी कर दो, जहां तुम जिस लड़के को देख करके आए हो उसके साथ मेरी शादी ना करो। आज उसके पिताजी ने उस लड़की की बात नहीं सुनी और उसे फटकार करके अंदर कर दिया और चले गए मेरे भक्तों उसके लिए सगाई करने के लिए। सगाई हो गई।
अब तो बारात आने की तैयारियां होने लगी। क्या हुआ? अरे आंगन में बजती बधाई, अरे आंगन में बजती बधाई और सब लोग रहे हरसाई। बिटिया रही थी हर गुण गाई गाई के गजब हो गाई और होनी रे सर पे मड़राई। होनी की बदलिया छाई गई है धीरे धीरे। होनी की बदलिया छाई गई है धीरे धीरे। दिलू घबरावे उस बिटिया को, उस बिटिया को जग पास मोतनी आई गई है धीरे धीरे। होनी की बदलिया छाई गई है धीरे धीरे। मेरे भैया आज उस लड़की के घर वाले बड़े खुश हैं, सभी गीत मंगलचार कर रहे हैं, लेकिन उस लड़की को वो शादी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। आज बारात आ गई, जन्माशा बता दिया गया, भामरों का समय आया, भामरे पड़ने लगी। उस लड़की की एक नहीं चली किसी के सामने। मेरे भैया हुआ क्या आगे सुनेंगे इस कहानी में। इसी के बीच में हमारे सतीश भैया जी, सतीश यादव जी जो सोरों के रहने वाले हैं, सतीश यादव जी हमें 501 रुपये से सम्मान, प्यार, दुलार, आशीर्वाद दे रहे हैं बड़े प्रेम से। इनका हाथ मेरे सर पर रहता है, भगवान इन्हें दिन दूनी रात चौगुनी करता रहे। सतीश यादव जी कहना है, आरे बरनी हुई गई मेरे लार की वीरनु लगे बरोबर आए। एक नमानी बबर शेर ने नंगी झोंक दई थी तलवार। जुगा जुगा जियो अमर बल भोगो, रक्षा करे भगवती माई। सदा सुखारी भैया रही हो, प्यारी पति राखे गो करतारे। सभा में आ
भैया उसी समय सब लोग बड़े खुश थे, लेकिन उस लड़की के चेहरे पर हंसी नहीं है, मुस्कुराहट नहीं है, कोई खुशी नहीं है। एक उसके साथ की सहेली थी, अपनी बहन के पास आई और रो करके बोली, बहन बात क्या है, तुम्हारी शादी है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल बड़ा उदास है। तो रो करके वो लड़की बोली, दुल्हन बनी हुई लड़की की आंखों में से आंसू निकल पड़े और रो करके अपनी संग की सहेली से बोली, बहन हो बाला पलकी सखी, बहन मेरी बात सुनो चितलाई रे। और मेरे बबुला ने बहनिया पे अपनी लई थी चलाई रे। मेरे बाबुल मेरी नहीं मानी, अनहोनी हुई के रहे बेली मोरी लीजो कंठ लगाई रे। आज सखी से वो दुखिया जकी लगी थी भरी आई रे। भैया भर के जाकी जेठ लली लकी भरी रोई रही है, बेना भरी बेना की जेठ लली लकी भरी रोई रही है। ओई लकी भरी रोई रही है, दुल्हन लकी भर रोई रही है। भैया पर बहना की जेठ सखी लकी भर रोई रही है। आज उसी समय वो अपनी सखी से सारी बातें बताने लगी कि मुझे शादी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा बहन। आज मजबूर होकर के लड़की भी चली गई। आज भामरों का समय आ गया, भामरे पड़ने लगी और सभी सहेलियां मिलकर के भामरे गाने लगी। और कैसे गा रही हैं, मेरी पहली भमरिया हो। अब तो सभी सहेलियां मिलजुल करके गाने लगी। और किस तरह से गा रही हैं वकील भैया, मेरी पहली भमरिया हो और ये तो बेटी बापई की मेरी पहली भमरिया हो। सभी सखियां गा रही हैं मिलकर के। कैसे गा रही है गोविंदा, मेरी पहली भमरिया हो अबे तो बेटी बापई की मेरी
दूजी पे नंबर आयो। तीजी भामर पूरी हुई गई और गोविंदा मन हरसायो। लली हुई बाबुल की मेरी तीसरी भमरिया हो। अबे बेटी बाबुल की मेरी। अब चौथी भामर पर के जब पांचई पे नंबर आयो। चौथी भामर पढ़ के जब पांचवी पे नंबर आयो। ये छठी भामर पूरी हुई गई। वकील भैया ने चिमटा बजाओ। अभी बेटी बापई की मेरी पहली भमरिया हो। छठी भामर पढ़ के जब सातवीं पे नंबर आयो। छठी भामर पढ़ के जब सातवीं पे नंबर आयो। सातवीं भामर पूरी हुई गई। मेरे भैया इस तरह से भामरे पड़ी हैं। आज वो समय आ गया जिस समय बाप अपनी बेटी को विदा करता है। मेरे भैया आज वो बाप लड़की को विदा कर रहा है। बेटी अपने बाबुल के गले से लिपट करके फप फप कर रोने लगी और रो रो करके कह लगी, क्या बोली है? मोए काए कुबेज रो विदेश ओ भैया। आज बेटी अपने बाबुल के गले से लपट करके रोने लगी और बड़ी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बाबुल मोई काए को भेज रो विदेश ओ बबुला। बाला बनते तेरे अंगना में खेलो। काए को भेज दो विदेश यो बबुला।
तुम्हारे आंगन में कोई ऐसा काम किया हो जिससे तुम्हारा नाम बदनाम हो गया हो, उसे मुझे आज बता देना बाबुल। नेक गलती कोई मेरी बताई दे, ओ बाबुला मोई कंठ लगा ले। मेरे दिल को बड़ो ही कलेश ओ बाबुला। मोई काए को भेज दो विदेश ओ बाबुला। मेरे भैया, अभी हमने बताया था कि इंसान की अगर आत्मा करती है वो काम तो कर सकता है, लेकिन आत्मा नहीं करे वो काम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा सु परमात्मा होता है। वकील भैया, आत्मा सु परमात्मा, आत्मा की आवाज भगवान तक जाती है। आज वो लड़की दुल्हन बनी हुई जा रही है ससुराल, अपने पिताजी से मिली, अपने मैया से मिली, भैया से मिलकर के अपनी संग की सहेलियों से मिली है। कैसे जा रही है? दुल्हन बन के, दुल्हन बन के चली रे ससुराली, दुल्हन बन के चली रे ससुराली। जा रही है दुल्हन बन के, दुल्हन बन के चली रे ससुराली, दुल्हन बन के। दुल्हन बन के, दुल्हन बन के, दुल्हन बन के चली रे ससुराली, दुल्हन बन के चली रे ससुराली। रोने लगी वो बिटिया और कहने लगी, ओ बबुला मोई भूल मत जाइयो, रक्षा बंधन पे मोई बुलवैयो, निभाए बेजइए आकाश, दुल्हन बन के चली रे ससुराली, दुल्हन बन के। दुल्हन बन के, दुल्हन बन के चली रे ससुराली, दुल्हन बन के चली रे ससुराली, दुल्हन बन के चली रे। रो रही है और कह रही है,
आज वो लड़की रोती हुई गाती हुई मेरे भैया चल दी अपने पति के साथ में पहुंच गई है अपनी ससुराल। सभी लोगों ने बड़ा ही सम्मान प्यार दुलार आशीर्वाद दिया, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। लला गोविंदा, उस परम पिता परमात्मा की लीला किसी ने न जान पाई है न जान सकता है। इसी के बीच में कहना है, भारत के लोगों सुन ले बात हमारी, प्रभु की लीला कैसी है। भारत के लोगों सुन ले बात हमारी, ए लीला प्रभु की भैया अजब निराली। आज मेरे भैया जब वो लड़की दिल में घबराने लगी, भगवान की ऐसी कृपा थी कि वो लड़की शाम को जब अपने पति की सेजों पे जा रही थी, 16 श्रृंगार किए हुए मेहंदी हाथों में लगा करके बिटिया अपने पति के पास जा रही थी। जब तक क्या हुआ, झीला से रपटो पैर लगी ना देर लुढ़कती आई, बाकी पल में कड़े पिरान रे आकाश समझ नहीं आई। बाकी पल में कड़े पिरान रे कछु ना समझ में आई। दुखिया की भैया मेरी बैलो मौत ने खाई, बात दुखिया को तत्काल रे
ना करियो आकाश का तक गावे। लेकिन वो तुम्हें पता है लिखी विधाता की रे नहीं मिट्टी है, चाहे तुम लाखों करो उपाय। अरे होनहार जो हुई के रही है, जो विधना में लिखी लीलाई। पड़ो छोया जो बिटिया डिंग, भैया सुनो लगाए के ध्यान। मेरे भैया आज उसी समय पिताजी के पास खबर पहुंची कि तुम्हारी बेटी झीना पे से गिर करके तुरंत खत्म हो गई। मेरे प्यारे भक्तों, आज उस बाबुल का हृदय विदीर्ण हो गया, दौड़ पड़ा है, पहुंच गया है अपनी लाड़ो के पास। आज उसे वही याद आने लगी जिस समय इस बिटिया ने मना किया था कि उस घर में मेरी शादी न करो, बाबुल किसी दूसरी जगह कर दो। मेरे भैया आज आंखों से आंसू बहने लगे और बाबुल रो करके कह रहा है, बेटी अरे रोई रोई के गिरा रे यू चारी। अपनी पत्नी से कहने लगा, मेरी बेटी ने मुझसे मना किया था लेकिन उसकी एक नहीं सुनी। अरे वो पैसे लाले स्वर्ग से जारी, अरे जारी भैया जारी। बेटी मारी गई रे हमारी। रोई के गिरा सुनाई है बिटिया के। आज रो करके अपने बेटी को लेकर के जब चले तो उसके पति और उस लाड़ो के ससुर ने हाथ जोड़ करके कहा, समधी साहब
इस बेटी ने मेरे आंगन में एक गिलास पानी नहीं पी पाई। एक मेरी आखिरी तमन्ना है और रो करके क्या बोला है, हमको माफ कर दो, हमको माफ कर दो। ऐसी क्या भूल हो गई थी, ऐसी हमारे नसीब में क्या लिखा था। रो करके गिरा सुनाई ब्रात मेरी आगे सुनो कहानी है। रोई रोई के कह रहे बात बात तुम मेरी सुनो कहानी है। मेरे आंगन की बहू मेरी जे दे गई एक निशानी है। आज उसके दामाद ने सामने खड़े होकर के, उस पे एक चिट्ठी थी, उस चिट्ठी को लिया और अपने ससुर को दे दिया, यानी उस लड़की के बाप को दिया। आज उसके बाप ने वो चिट्ठी खोली है तो उसमें लिखा था, साफ साफ लिखा था, पिताजी हो पिताजी तो ही छोड़ी अकेली, ओ पिताजी तो ही छोड़ी अकेली, बेटी चली गई ससुराली। लला कार्तिक, ओ बेटा आज बाप चिट्ठी पढ़ रहा है, उस चिट्ठी में लिखा था, पिताजी पिताजी तू छोड़ी अकेली, पिताजी तुम्हें छोड़ी अकेली, बेटी चली रे ससुराली। अरे बबुला मोई पहले ही प्यासी, और तेरी बोली रही है दासी, मेरे बबुला तेरी ना करवाई आसी, रह गई संग सहेली, ओ रह गई संग सहेली, बेटी चली गई ससुराली। पिताजी तो छोड़ी अकेली, बेटी चली रे ससुराली, पिताजी तो छोड़ी
लड़की की लाश पर बाप पप के रोने लगा और अपने कर्मों पर पछताने लगा कि जब मेरी बेटी ने मना किया था, जब मैं मान जाता तो आज ये दशा नहीं होती। मेरे भैया, इसी तरह से अगर आत्मा आवाज नहीं देती है वो काम भी नहीं करना चाहिए। यही कहानी मैंने डीके म्यूजिक में आप लोगों तक पहुंचाई। अगर भूल चूक बनी हो या अपना बच्चा या अपना छोटा भाई समझ के क्षमा करेंगे। बिना मर्जी की शादी की मैंने कथा सुनाई गा के, बिना मर्जी की शादी की मैंने कथा सुनाई गा के। नर नारी करो या राम रे तुम अपने घर को जाके। महाराज सुनाई दई मेले कथा भरपूर और सभी नवल से लेना मेरी करियो माफ कसूर। ओरे